सासंगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सासंगत जी कहते हैं, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होय। सासंगत जी करने वाला गुरु होता है। हमारे जीवन में सासंगत जब सद्गुरु आता है तो फिर सासंगत जी ये ब्रह्म ज्ञान आता है। जिसके जीवन में भी ब्रह्म ज्ञान आ जाता है उसका जीवन सासंगत सुखी हो जाता है। क्योंकि सासंगत जी कहते हैं, ज्ञान नहीं सब ज्ञान नहीं, ज्ञान एक ब्रह्म ज्ञान, जैसे गोला तोप को करत जाए मैदान। सासंगत जी ये गोला होता है तोप का, जब उसको छोड़ देते हैं तो सासंगत वो मैदान के मैदान साफ कर देता है। इसी प्रकार से सासंगत ये ब्रह्म ज्ञान होता है। इस ज्ञान से ऊंचा संसार में और कोई ज्ञान नहीं होता। जो भी ब्रह्म ज्ञान ले लेता है वो सासंगत ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्म ऋषि बन जाता है। तो सासंगत जी हमने भी अपने सद्गुरु से ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सासंगत अपने इस जीवन को जीना है। तो सासंगत हम सभी इस सद्गुरु के साथ जुड़े हैं। सासंगत जी कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन इंसान अनेक प्रकार के पाप करता है, उसके जीवन में अनेक प्रकार के पाप हो जाते हैं उससे जाने अनजाने में। लेकिन जब सासंगत ज्ञान लेता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जैसे एक माचिस की तिल्ली होती है, उससे सासंगत हजारों हजारों मन लकड़ियाँ जल के भस्म हो जाती हैं, राख बन जाती हैं। ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान है। जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है तो सासंगत फिर सारे पाप इंसान के कट जाते हैं। इसलिए तो सासंगत जी सदगुरु की शरण में जब आते हैं तो कहते भी हैं, सदगुरु मिलता है जब सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। सासंगत कहते हैं, अनहद संग लगावे ध्यान, कटे कलेश सदा सुख रहिए, ऐसा दाता सदगुरु कहिए। कहते हैं कि ऐसा दाता सदगुरु होता है जो सारे कलेशों को काट के इस प्रभु परमात्मा से जोड़ देता है। कलेश क्या है सासंगत? इंसान का यही कलेश लगा हुआ है, इस आत्मा को जन्म जन्मों से सासंगत लगा हुआ है कि जन्मना और मर जाना। लेकिन जब ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है तो सासंगत उसके सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। वो सासंगत फिर इस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और सासंगत जब इस ब्रह्म को प्राप्त करता है तो सासंगत फिर वो भक्ति में लग जाता है। जब भक्ति में लग कर के अपने जीवन को जीता है तो सासंगत फिर उसके जीवन में वो सुख, वो शांति, वो सुकून सासंगत आ जाता है। जो एक मन सासंगत चलामान होता है वो ठहर जाता है। तो कृपा करो सासंगत, ये ज्ञान इतना विशाल है कि सासंगत इसे प्राप्त करने के बाद इंसान के लिए कुछ और प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता। कहते हैं, अर्जुन एक बार कोई मेरे दर्शन कर ले, मुझे देख ले, तो उसके लिए और कुछ देखने के लिए ज़रूरत नहीं रह जाती, उसे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं रह जाती जो मुझे जान लेता है। क्योंकि सासंगत जितने भी ज्ञान हैं वो सब इस परमात्मा में से उपजे हैं, सब इसी में से प्रकट हुए हैं। आओ सासंगत, ये ज्ञान का भंडार है, इसमें इतना भंडार भरा हुआ है कि सासंगत एक एक कदम पर हम इसको जब परखते हैं, एक एक कदम पर हम इस ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं तो सासंगत ये हमें हर कदम पर एक सीख देता है। तो सासंगत हमने इस सीख को लेकर के सद्गुरु से सासंगत हमने अपने जीवन को जीना है। आज सद्गुरु यही तो सिखा रहे हैं हमको कि सासंगत प्रेम से रहना है, एक दूसरे का मान सम्मान करना है, एक दूसरे की बड़ाई करनी है। ये सासंगत बात तभी बनती है जब हम सासंगत इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जब ये ज्ञान हमारे जीवन में आता है
तब सासंगत ये बात बनती है। तो कृपा करो सासंगत जी कि हमने अपने जीवन को इस तरह से जीना है। सासंगत जी एक कछुआ होता है और सासंगत तो वो जब चलता है तो अपने पैर मुख सब बाहर निकाल लेता है, लेकिन जब उसे लगता है कि कहीं कोई खतरा है, कहीं कोई डर है, कहीं कोई भय है, तो वो सासंगत अपने आप को अपने अंदर समेट लेता है। अपने कपाड़ के अंदर पूरे शरीर को सासंगत जी समेट लेता है। ऐसे ही इंसान होता है सासंगत। इसकी 5 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 काम काम इंद्रियां। सासंगत जी 5 इंद्रियां हमारी काम की होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये काम इंद्रियां हैं। ये सासंगत जी ये अहंकार हमको कहीं का भी नहीं छोड़ता। लेकिन जब हम ज्ञान इंद्रियों से सासंगत जी इसको अपने बस में कर लेते हैं, अपने काबू में कर लेते हैं, तो सासंगत फिर वो कछुए वाली बात बन जाती है। फिर चाहे उसके ऊपर है कि एक बार को कोई वाहन भी निकल जाता है, तब भी वो सासंगत बच जाता है। तो फिर ये सासंगत इस संसार में इस तरह से आग लगी पड़ी है। जब इंसान अपनी इंद्रियों को समेट लेता है तो वो सासंगत फिर सुकून को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। तो सत्संगत कृपा करो, रहमत करो। एक बार कहीं एक बकरिया कोई चरा रहा था, बकरिया वाला। तो सत्संगत जंगल में कहीं एक शेर आ गया। अब वो शेर को देख करके अपनी बकरियां को लेकर के वहां से भागने लगा। अब भागते भागते कहीं सत्संगत एक ऋषि आश्रम के आसपास पहुंच गया। अब वहां पहुंच गया तो वहां नदी भी थी, तो वहां सत्संगत उस नदी में से शेर भी वहां पहुंच गया। और शेर वहां खड़ा है और एक बकरी बड़ी हिम्मत बांध करके उस नदी में पानी पीने के लिए चली जाती है। अब उस शेर को देखती है, कहती है कि तू खड़ा है, क्यों नहीं मुझको खा लेता? मैं तो तेरा भोजन हूँ और मेरा मांस तू खा सकता है। तो सत्संगत उस शेर भी सामने से कहता है, पता नहीं क्या बात है ऐसी कि मैं पीछे तो तुम्हारे आया था, लेकिन यहाँ आते ही मेरी सारी भूख सारी प्यास खत्म हो गई है और मुझे अब ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें मार के खाऊं। तो सासंगत वो एक ऋषि का आश्रम था। इसीलिए महात्मा कहते हैं संत जहाँ बैठ कर के भक्ति करते हैं, इस परमात्मा की बंदगी करते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा होती है जहाँ सत्संगत उसका वातावरण बिल्कुल शुद्ध होता है। और उस वातावरण में जब कोई जीव पहुंच जाता है तो वो भी सत्संगत ठंडक को प्राप्त करता है, वो भी शीतलता को प्राप्त करता है। तो सत्संगत इस तरह से संतों का कुछ जीवन होता है। तो हमने भी अपने जीवन को सत्संगत इसी तरह से जीना है कि हम जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ सत्संगत सत्संग। आज देखते हैं जहाँ सत्संग होता है कितनी वहाँ पर शांति होती है, किस तरह की एक ऊर्जा होती है। जहाँ सत्संगत वहाँ पहुँचते ही मन एकदम से बदल जाता है, वहाँ जाते ही एकदम सारे भाव सत्संगत बदल जाते हैं सत्संग में जाते ही। क्योंकि सत्संगत वहाँ ऋषि मुनि बैठ कर के इस परमात्मा की चर्चा कर रहे होते हैं और वहाँ जाते ही मन एकदम से शीतल हो जाता है। कितना भी परेशान इंसान हो, कितनी भी मन में उथल पुथल हो, और जब वो सत्संगत सत्संग में जाता है, जैसे ही सत्संग में कदम धरता है, उसके मन के अंदर एक शीतलता, एक शांति, एक सुकून सा महसूस करता है। तो सत्संगत कहने का भाव कि सत्संग एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा पावन स्थल है जहाँ पर सत्संगत जो भी जाता है वो सत्संगत शांति को प्राप्त करता है, वो एक सुकून को प्राप्त करता है। तो सत्संगत ऐसी जगह पर हमें जरूर जाना चाहिए जहाँ जाकर के हमें शांति प्राप्त हो, जहाँ जाकर के हमें सुकून प्राप्त हो। और सुकून हमें सत्संगत जी वहीं जाके प्राप्त होता है जहाँ संत ऋषि मुनि रहते हैं। किसी आश्रम में जाके देखो सत्संगत किस तरह का शांति सुकून एक आनंद सा महसूस होता है। क्योंकि सत्संगत वहाँ भक्ति की एक ऊर्जा होती है। ये परमात्मा वहाँ सत्संगत एक सकारात्मक में
प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए भक्तों के द्वारा, इसीलिए ये शांति इंसान को मिलती है। जब मन में बड़ी उथल पुथल होती है तो जाकर के कहीं मंदिर में कोई इंसान बैठता है, घंटों बैठ के वहाँ बड़े आनंद को, सुकून को प्राप्त करता है। तो ये भक्ति सत्संगत हमेशा से ही हर इंसान को इसने सुख दिया है, हर किसी को इसने सुकून दिया है। तो सत्संगत हमने भी अपने जीवन को इसी तरह जीना है। चाहे हम कहीं मंदिर में बैठें, चाहे मस्जिद में बैठें, चाहे हम सत्संग भवन में बैठें, वहाँ हमको सुकून प्राप्त होता है। तो सत्संगत हमने ऐसी जगह जाना चाहिए। तो सत्संगत बात ब्रह्म ज्ञान की चल रही है कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद इंसान फिर ठहर जाता है, ये मन ठहर जाता है। तो यहाँ सत्संगत, सत्संग में इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते हैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुँह से न्यारे, बिन सत्संग में मिल ना पाऊं, चाहे लाख जतन कर डाले। कहते लाखों लाखों जतन कर ले इंसान, लेकिन बिना सत्संग के मैं किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। तो सत्संगत ये प्राप्त हमें तभी होता है जब हमें संतों का संग करते हैं। और संतों का संग करने के लिए सत्संगत हमें कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। सत्संगत टाइम तो सबके पास है। एक बार कहीं भवन में माता जी आ गए सुबह सुबह सत्संग में। अब वहाँ देखा कि 4-6 महात्मा हैं सत्संगत, 4-6 महापुरुष थे वहाँ पर। अब कोई गेट साफ कर रहा था, कोई झाड़ू लगा रहा था। अब माता जी अचानक पहुँच गए। अब पहुँच गए तो सत्संगत जरा सी देर में देखते हैं कि देखते ही देखते सारा हॉल भर गया। तो माता जी ने यही कहा कि दासी महसूस कर रही है कि सबके पास टाइम था, अगर टाइम नहीं था तो अब भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन हम सत्संग में नहीं आते। अब माता जी आई हैं तो सब आ गए। तो सत्संगत हम ऐसा अपने भाव ना रखें कि गुरु आ गया तो चलो सब चलते हैं, बाकी तो सत्संग में। सत्संग जी गुरु तो हर संगत में मौजूद रहते हैं। कहीं भी जब गुरु की गद्दी लगती है, गुरु की जब संगत होती है, तो ये वहाँ मौजूद होते हैं सत्संगत जी। इस बात को हम समझें, और नहीं समझेंगे तो सत्संगत अभी हमें ज्ञान की समझ नहीं आई है, हमें अभी ज्ञान समझ में नहीं आया। तो सत्संगत ये तो हर संगत में मौजूद होते हैं। तो हमने संगत में जा कर के इस गुरु के दर्शन करने चाहिए। तो सत्संगत जी हमारे ऐसे भाव बने रहें कि हम संगत बराबर चलते रहें। सत्संगत जी भवन ज़्यादातर होके रोडों के पास होते हैं, पता नहीं कब कहाँ कब सदगुरु सत्संगत दर्शन दे दे। तो हमने ये सोच के रोज़ सत्संग जाना चाहिए कि हो सकता है आज सदगुरु के दर्शन हो जाए। दर्शन तो सत्संगत रोज होते हैं, लेकिन साकार में हर इंसान का एक मन होता है कि साकार में भी सदगुरु के दर्शन हो। तो सत्संगत आज समय के सदगुरु बिना बताए जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाते हैं। तो सत्संगत हमने बड़े चेतनता के साथ रहना है, हमने चेतन होके रहना है। हम गुरु वाले हैं, हमने भूल से नहीं सत्संगत भूल करनी। तो कृपा करो कि हम सत्संगत ऐसे भाव बनाएं कि हम नित्य प्रति रोज सत्संग करते रहें। कि सदगुरु माता जी आप ऐसी कृपा करो, रहमत करो कि हम रोज आपकी संगत में हाजिरी हमारी लगती रहे। तो सत्संगत जब ऐसी हाजिरी लगती रहेगी तो सत्संगत फिर सदगुरु भी खुश होता है। सदगुरु तो हर संगत में मौजूद होते हैं। तो सत्संगत कृपा करो, वही बात के संत मिले तो मैं मिल जाऊँ। संत मिल जाते हैं तो ये भी मिल जाते हैं। और सत्संगत अपने अनुभव की बात, दासी एक सुबह सुबह एक दिन परामठी बना रही थी। अब सत्संगत मन में भाव आ गया कि कोई संत आ जाए सदगुरु माता जी और भोग लग जाए। तो आज तो बड़े सुंदर परामठे बन रहे हैं, ठंडा ठंडा मौसम था। तो सत्संगत दासी देखती है 2 मिनट बाद ही एक बहन दरवाज़ा खटखटाती हैं और कहती हैं बहन जी। तो दासी सत्संगत मन में एकदम से वही भाव आ गया कि मेरा सदगुरु आ गया। सत्संगत जी जब वो दासी ने उनको बिठाया और जब वो उनको प्रसाद ग्रहण कराया सत्संगत, आप यकीन मानिए उसका जो आनंद था सत्संगत, वो आनंद एक अलग ही था। क्योंकि जब मन में भाव बनते हैं
और जब कहीं सद्गुरु किसी रूप में सात्संगत प्रकट होते हैं तो फिर सात्संगत हमको ये सुख देने आते हैं। तो कृपा करो सात्संगत जी, हमारे भाव हमेशा ऐसे बने रहें कि आज मैं प्रसाद बना रहा हूँ, किसी संत का भोग लग जाए, सद्गुरु आपका प्रसाद है, तो सात्संगत वो खाना जरूर प्रसाद बन जाता है। कोई न कोई संत जरूर दस्तक दे देता है सात्संगत जी, कोई न कोई महात्मा जरूर आ जाते हैं। और जब आ जाते हैं तो सात्संगत वो भाव सद्गुरु हमारे पूरे कर देते हैं। तो कृपा करो सात्संगत जी के हम कितने खुश नसीब हैं, आज हम इनको सात्संगत अनुभव भी करते हैं, अंग संग भी देखते हैं और सात्संगत इनकी भक्ति में आनंद और सुकून भी प्राप्त करते हैं। तो सच्चा बादशाह आपकी बड़ी कृपा है, रहमत है, आपने ऐसा सुंदर ज्ञान दिया है कि जो आपकी चर्चा करने का ये मौका जो हमें मिला है, ये हम सात्संगत बड़े खुश नसीब हैं। तो सच्चा बादशाह रहमत करे, कृपा करे कि हम सभी सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहें। दासी से कोई शब्द ऊंच नीच सत्संगत निकल गया हो तो दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना, क्योंकि सत्संगत वचन तो गुरु के हैं। हम तो गूंगे थे सत्संगत, हमें कुछ बोलना भी नहीं आता था। आज सद्गुरु ने कृपा की, रहमत की, तो सत्संगत ये बात बनी। तो दासी आप जी के चरणों में यही अरदास करती है कि हम हमेशा आप जी के चरणों में जुड़े रहें। कोई ऊंच नीच सत्संगत हुई हो, कोई वचन अच्छा आपको ना लगे तो उसको सत्संगत छोड़ देना है। कहते हैं सार सार को गहे रहे, थोता दे उड़ाए। थोते को उड़ा देना है। जो सार की बातें हैं, जो हमारे काम की हैं, वो हमने इस्तेमाल करनी है, वो हमने अपने कर्म में लेनी है। तो दातार ऐसी कृपा करे, रहमत करे, सभी के जीवन में भक्ति बनी रहे, सभी के जीवन में सेवा सुमरन सत्संग बने रहें और सभी इस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके इसके साथ जुड़े रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना है दासी की आप जी के चरणों में। प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी।